वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद खुदकुश धमाके से मुतासरा मस्जिद आमद, शहदा के वर्सा और मुतासरीन से मुलाकात की। शहबाज शरीफ शहीद ओन अब्बास के घर भी गए। अहले खाना से ताज़ियत, फातिहा ख्वानी की। ओन अब्बास के वर्सा के लिए 1 करोड़, दीगर शहदा के लिए फीकस 50 लाख रुपए का ऐलान। शदीद जख्मियों को 30 लाख और मामूली जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारत की प्रॉक्सी बनकर बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। किसी को हक नहीं कि बंदूक उठाए और कत्लो गारत शुरू कर दे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। मसाइल पर फिर बैठकर बातचीत करने की पेशकश। ऐवान में दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान में तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत करार। हुकूमत ने गरीब और मिडिल क्लास घरानों पर नया बोझ डाल दिया। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस आए। माहाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए और 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस आए। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 350 रुपए फिक्स चार्जेस भरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के मुताबिक रवां साल 10,63,000 कम आमदनी वाले अफराद को रमजान पैकेज दिया जाएगा। फी खानदान औसत 12,500 रुपए दिए जाएंगे। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। 299 हलकों में इंतखाबात का सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, फौज समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे अलर्ट। और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका। सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तज्जियाकारों के मुताबिक नेतन्याहू ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तशवीश का शिकार हैं। PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी। फ्रेंचाइजीज ने खजाने के मुंह खोल दिए। नसीम शाह को रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीद लिया। फहीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में पिक किया। हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स ने टीम का हिस्सा बना लिया। ख्वाजा मोहम्मद नाफे को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वाइली रूसो को 5 करोड़ 55 लाख रुपए में खरीदा। साबदादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख रुपए में सियालकोट स्टालियंस में शामिल। आजम खान 3 करोड़ 25 लाख में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। रिशाद हुसैन 3 करोड़ में पिंडी। मोहम्मद अली 2 करोड़ 15 लाख रुपए में हैदराबाद टीम का हिस्सा। फैसल अकरम को कोयटा ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। मेहरान मुमताज को इस्लामाबाद ने 1 करोड़ 20 लाख में टीम में शामिल किया। हसीबुल्ला खान को लाहौर कलंदर्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में पिक किया। शाहिद अजीज को कराची किंग्स ने 92 लाख 50 हजार में खरीद लिया। टेस्ट कप्तान शान मसूद, अमाद वसीम को किसी ने पिक ना किया। सऊद शकील, एहसानुल्लाह और हुसैन तल्लत पर भी किसी की नजर न गई। टीमें बोली के जरिए कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 21 खिलाड़ियों का स्क्वाड बना सकेंगी। 16 रुकनी स्क्वाड में 5 गैर मुल्की क्रिकेटर्स की शमूलियत लाजमी करार। 21 रुकनी स्क्वाड में 7 गैर मुल्की प्लेयर्स हो सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर डिवीजन को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद 4,66,000 सारिफीन का बोझ दीगर सारिफीन पर ना डाला जाए। नेशनल ग्रिड से मुंसलिक 3,76,00,000 से जायद सारिफीन पर कोई बोझ ना पड़े। मामले के हल के लिए पावर डिवीजन जामे लाहे अमल तश्कील दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की नई सोलर पॉलिसी की मुज़म्मत। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नई सोलर पॉलिसी अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। हुकूमत ने पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की तो अब इस पर चार्ज करेंगे। सारे इन्वेस्टर्स के एतमाद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नेट मीटरिंग यूनिट्स के मुताबिक होना चाहिए था। हुकूमत ने पहले कहा 20 यूनिट अवाम से लिए जाएं और फिर 20 यूनिट वापस किए जाएं, लेकिन अब ये 20 यूनिट 100 रुपए में लेने की बात कर रहे हैं। ये किस किस्म की सोलर पॉलिसी बनाई गई है? वज़ीर दिफा ने अपोजिशन लीडर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महमूद खान चकज़ई नज़रियात रखें लेकिन इदारों पर अटैक ना करें। पाक फ़ौज किसी सूबे या ज़िले की फ़ौज नहीं, पूरे मुल्क की फ़ौज है। हमारी फ़ौज ने 5 साल में 3,141 शहादतें दी हैं। बलूचिस्तान में 200 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। अपोजिशन लीडर ने इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, हम पार्टियाँ बदलते हैं लेकिन इन शहीदों ने पार्टियाँ नहीं बदली। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती और शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने की मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। पार्लियामेंट में जज्बाती बातें नहीं की, अपने कहे अल्फाज पर कायम हूँ। अपोजिशन लीडर महमूद चकज़ई का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें आबादी के हिसाब से अपना हिस्सा चाहिए, हमें हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। मैं 90 की दहाई से असम्बली में आ रहा हूँ, जमहूरियत के मुखालफिन के खिलाफ बोलूँगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि अफगानों को शहरियत देने में कोई बुराई नहीं, आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई से मुलाकात पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात हुई और उनका सेल में विजिट भी किया। पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक मालूमात पहुंचाना थी। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रिपोर्ट जमा करवा दी है। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई के सेहत के हवाले से कुछ नहीं बताया, ना कोई बयान दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई से 3 घंटे मुलाकात की थी। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इबहम नहीं होना चाहिए। बतौर कौम हमें सख्त फैसले करना पड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने FC हेडक्वार्टर्स में खिताब करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तमाम फोर्सेस दुश्मनों का तलाकुमा कर रही है। पाकिस्तान ने भारत जैसे बड़े दुश्मन को धूल चटाई। दुश्मन अपने बयानिए के जरिए हमारी सफ़ों में दरारें डालना चाहते हैं। बलूचिस्तान में अमन व अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाक भारत मुमकिना जौहरी जंग को टैरिफ के जरिए खत्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ लोगों की जान बचाई। ईरान जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर मुआहिदा करना चाहता है और पहले से ज्यादा संजीदा है। अगर ईरान मुआहिदा नहीं करेगा तो बहुत बेवकूफ होगा। ट्रंप का मशरिक़ वस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज तैनात करने का इंदिया। अमेरिका की खुद पसंदाना और मुतकब्बिराना पॉलिसियों से इख्तिलाफ है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारहाना पॉलिसियाँ इख्तियार की। इसकी वजह ज़्यादातर इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा हमें अमरीकी अवाम से कोई मसला नहीं। दूसरी जानिब तुर्की का भी जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल होने का इंदिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो खिते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों मुल्कों ने करीबी राब्ते और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तफाक किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हाकाम फिदान से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। खवातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बेशाना खड़ी हैं। कोई कहे खवातीन का काम घर बैठना है तो उस पर कान ना धरना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, औरत घर भी चलाती है और मुल्क भी। वालिदैन अपनी बेटियों को ख्वाब पूरा करने की इजाज़त दें। मरियम नवाज का पिंक गेम्स में शरीक तमाम वुमेन प्लेयर्स के लिए 2 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल में नुकसानात के असरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मार्च तक विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के हवाले से भी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। वज़ारत IT, PTA और पैमरा को पैरा वाइज कमेंट्स जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास सुई टाउन को गैस की फराहमी और मकामी अफराद को मुलाजमतों की फराहमी से मुतालिक मुआहिदे पर पेशरफ्त में सुस्त रवी पर बरहमी का इजहार। PPL इंतजामिया से वजाहत तलब कर ली। सरफराज बुक्टी ने कहा कि सुई से निकलने वाली गैस से मकामी अफराद का महरूम होना अफसोसनाक है। कोटे और मकामी भर्तियों में ताख़ीर नाकाबिले कबूल है। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के इलाके टम्ब्रिज में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी। हलाक होने वालों में हमला आवर भी शामिल। पुलिस के मुताबिक 6 अफराद स्कूल में हलाक पाए गए। 2 अफराद की लाशें घर से मिली। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत करते हुए मुतासिरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया।